कुछ एक नामों पर गौर किया जाना चाहिए था, उन नामों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ममता बनर्जी ने जैसे दाव खेला कि उसके बाद जो पूरी की पूरी मीटिंग का प्रोसेस था वो एक अलग दिशा में चला गया। अब खरगे की ही बात करें, 81 साल की उम्र है, क्या इस उम्र में उनका जो पीएम पद के लिए नाम आगे आना क्या बहुत सही कदम होगा? और 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से धारा 370 है, हिंदुत्व का मुद्दा है, जाति जनगणना है, और जिस तरह 3 जो सीएम नए बीजेपी ने अलग अलग जातियों के बनाए, तो ऐसे में बीजेपी जिसे ड्राइविंग सीट पर है, क्या उसको ड्राइविंग सीट से उतारना इंडी गठबंधन के लिए इतना आसान हो पाएगा? क्या पीएम के लिए खरगे का नाम क्यों? इंडिया गठबंधन में हो रहा ये बड़ा खेल, क्या नीतीश मानेंगे खरगे का नाम? इंडिया गठबंधन में हलचल तेज। क्या खरगे बनेंगे देश के अगले पीएम? क्या इंडिया गठबंधन दे पाएगी अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती? क्या बीजेपी को हरा पाने में सक्षम होगी 28 दलों की गठबंधन? ये तमाम सवाल है जो अब देश की राजनीति में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आपको बताते चले कि कल इंडिया गठबंधन की 28 दलों में से 27 दलों की बैठक हुई और एक जो हेमंत सोरेन थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर जुड़े थे। लेकिन इस मामले में जो है अब बैठकी में सीट शेयरिंग और पीएम चेहरा कौन होगा, साथ में ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खरगे को पीएम के तौर पर सबसे आगे क्यों रखा, ये सवाल जो है अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन में तमाम बड़े नेता हैं, खासतौर पे हम बात करें तो शरद पवार नाम आता है सबसे पहले, ममता बनर्जी खुद इतनी बड़ी नेता हैं, और बता दें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा है और पीएम की दावेदारी में जो है अब इनको लेकर घमासान हो सकता है। लेकिन उससे पहले धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राम मंदिर और बीजेपी का एजेंडा, मोदी शाह की चुनौती, जातिगत जनगणना, ये तमाम जो मुद्दे हैं, क्या इसको भेदने में इंडिया गठबंधन जो है वो सफल हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद है। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जिस तरीके से हमने देखा कि कल इंडिया गठबंधन में बैठक हुई और 27 दलों ने जो है बैठक की और उसमें खरगे का नाम जो है ममता बनर्जी मुख्य तौर पर आगे करती हुई नजर आई, अरविंद केजरीवाल आगे करते हुए नजर आए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मल्लिकार्जुन खरगे पर बात बन पाएगी? देखिए, बिल्कुल सिराज, जिस तरह से हमने पूरे के पूरे माहौल पे नज़र बनाए रखी और लग रहा था कि जो कल की बैठक है उसमें कुछ बड़ा निकल कर सामने आने वाला है, क्योंकि लगातार बात चल रही थी कि पीएम चेहरा, संयोजक और जो सीट शेयरिंग को लेकर जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो अधबनी सी ये बैठक रही, अधबने से इसके जो फैसले रहे, और जिस तरह से पीएम मोदी के नाम की जो पीएम पद के नाम की चर्चा हुई उसमें कहीं ना कहीं खरगे का नाम सामने आना ये बताता है कि किस तरह से अब ये गठबंधन एक गलत कह सकते हैं दिशा में जाने को तैयार हो रहा है। क्योंकि खरगे के नाम को सुनते ही कांग्रेस पार्टी भी हैरान रह गई, क्योंकि ये कहीं भी प्लानिंग में था ही नहीं कि खरगे का नाम को आगे किया जाए, बल्कि कुछ एक नामों पर गौर किया जाना चाहिए था, उन नामों पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन ममता बनर्जी ने जैसे दाव खेला कि उसके बाद जो पूरी की पूरी मीटिंग का प्रोसेस था वो एक अलग दिशा में चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है सिराज की, अगर खरगे की ही बात करें, 81 साल की उम्र है, क्या इस उम्र में उनका जो पीएम पद के लिए नाम आगे आना क्या बहुत सही कदम होगा? और क्या इनके अलावा जो कई सारे चेहरे हैं, क्या उनको एक तरीके से नज़रअंदाज करने का पूरा प्रोसेस था, क्या उनको ना आगे किया जाए, इसीलिए खरगे का नाम आगे किया गया? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो लगातार पीएम चेहरे के तौर पर जो है राहुल गांधी का नाम अब तक आता रहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने एक अलग तरह की चाल चूंकि चलते हुए खरगे का नाम आगे कर दिया और तुरंत उसको अरविंद केजरीवाल का समर्थन भी मिल जाता है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े कह सकते हैं चेहरा हैं। तो ऐसे में पहले ही जो मीटिंग से प्लानिंग हो जाती है, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की बैठक होती है, उसमें कई सारे इश्यूज़ पर बात हुई होगी, तो क्या उसमें ये वाला इशू भी रहा होगा? तो ऐसे में कई तरह के सवाल इस बैठक को लेकर जो है उठते हुए सामने आ रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से धारा 370 है, हिंदुत्व का मुद्दा है, जाति जनगणना है, और जिस तरह 3 जो सीएम नए बीजेपी ने अलग अलग जातियों के बनाए, तो ऐसे में बीजेपी जिसे ड्राइविंग सीट पर है, क्या
उसको ड्राइविंग सीट से उतारना इंडी गठबंधन के लिए इतना आसान हो पाएगा क्या? तो उसके सबसे बड़े जो कह सकते हैं नुमाइंदा या चेहरा खरगे बन पाएंगे, और क्या सबकी राय इस पर हो पाएगी? क्योंकि अगर सिराज देखें तो खुद खरगे ने कहा कि भाई अभी पीएम पद का नाम लेना, चेहरा बनाना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि पहले जो है चुनाव जीतो तो सही, उसके बाद जो है हम कोई एक चेहरा तय कर लेंगे, यानी कि वो भी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से नाम रखा है, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं जो बहुत राजनीति को जानते समझते हैं कि ममता बनर्जी हो सकता है आने वाले दिनों में इस गठबंधन से बाहर निकल जाएं, क्योंकि जैसे उनके फैसले हैं, जैसा उनका मंशा नजर आ रही है कि तुरंत वो चाहती हैं कि सीट शेयरिंग पे जो फैसला आ जाए। 30-31 तारीख तक की डेडलाइन, यानी 10 दिनों के अंदर अगर ये नहीं होता है तो फिर उनका क्या कदम होगा। तो कई तरह के इशू हैं जिसको लेकर लगातार अब आपस में ही कहीं ना कहीं विवाद और तमाम तरह के मतभेद उभरते हुए सामने आएंगे। खुद कांग्रेस पार्टी खरगे के नाम पर सहमत हो या असहमत हो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, और तमाम जो दल हैं वो भी लगातार इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक अलग तरीके से देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं सिराज, जो बता रहे हैं कि किस तरह से अब ये इंडी गठबंधन जो है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। इनके जिस तरीके से आपने बात की कि बैठक से पहले जो है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की बैठक होती है, अखिलेश यादव की भी बैठक होती है, तो क्या इस बैठक का नतीजा है उसी के तौर पर ये देखा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खरगे का जो दलित चेहरा भी है और उम्रदराज भी है और उनके पास जो है अनुभव भी है, तो क्या उनको आगे किया जा रहा है? और इसके पीछे की रणनीति, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सपा और जो है कांग्रेस के बीच विवाद रहा, क्या उसका नतीजा है कि खरगे को आगे किया जा रहा है, राहुल गांधी को पीछे करते हुए देखिए? जी, वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में सबसे प्रमुखता से किसी का नाम पीएम पद के लिए सबसे आगे था तो वो राहुल गांधी थे। हालांकि थरूर ने एक बार जरूर ये बात कही थी कि जो खरगे भी पीएम पद का चेहरा हो सकते हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल इसको लेकर उठते हुए आ रहे हैं, मतभेद भी निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी कोई फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दूं सिराज की जैसे ही मीटिंग में ये अनाउंसमेंट होती है और जिस तरह से उनका नाम निकलकर सामने आता है कि खरगे का नाम प्रस्ताव किया जाता है और अरविंद केजरीवाल उसको समर्थन करते हैं, इसके बाद नीतीश और लालू नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो बैठक में से उठकर चले गए और अंतिम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें भी वो नजर आए तो नहीं आए। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि जो मूल स्वरूप था इस गठबंधन का वो वैसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है, नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस पर एक तरीके से सक्रिय हुए थे, उसके बाद तमाम सारे गठबंधन साथ आए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है इस पूरे के पूरे फैसले से कि अब उनको दरकिनार करने का फैसला या उनको एक तरीके से साइड लाइन करने का फैसला इन तमाम दलों ने कर लिया है। आपने बात की कि जो लालू यादव है वो जो है बैठक से उठकर चले गए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार जो है केंद्र में अगर कुछ पद हासिल करते हैं तभी तेजस्वी यादव का रास्ता साफ होगा। जाहिर बात। क्या आपको लगता है कि लालू यादव जो है वो मुख्य तौर पर नहीं चाहते कि मल्लिकार्जुन खरगे सीएम पद की दावेदारी? देखिए बिल्कुल, और मैं वही बात आपसे कह रहा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनको संयोजक या कोई महत्वपूर्ण पद पर उनको बैठाना जाना चाहिए था गठबंधन में, अब तक वो फैसला नहीं आया। वहीं लालू की मंशा ये थी कि जैसे ही इस गठबंधन में नीतीश कुमार आगे जाएं तो बिहार की सीट जो सीएम पद की वो खाली हो जाए, उनके बेटे जो है वहाँ पर सीएम बन जाए। तो ऐसे में कई तरह के जो कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है कि क्या वाकई इस जो गठबंधन का स्वरूप है, जो 28-29 पार्टियां हैं इस गठबंधन में, क्या ये गठबंधन वैसे रहेगा या फिर अब धीरे धीरे पार्टियां इसमें से खिसकना शुरू हो जाएंगी? क्योंकि जिस तरह से कई एक इशू ऐसे हैं जो लगातार आपस में मतभेद की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई तुरंत जो है सीट की जो शेयरिंग है उसके ऊपर बात की जाए और उसको फाइनल किया जाए, उसके बाद हम कोई और कदम उठाएंगे। इसके अलावा जिस तरह से अब रैली करने की बात कही जा रही है, तमाम तरह से धरना प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है, लेकिन मूल जो बात है वो ये है कि क्या सभी के सभी दल एक मंच पर एक साथ हैं, विचारधारा को अपने भी छोड़कर क्या कोई एक नई विचारधारा पे काम करने वाले हैं? और सब महत्वपूर्ण एक और बात ये भी है कि क्या खरगे को लेकर सभी जो दल हैं क्या वो ये चाहते हैं कि उनके नाम पर जो है मोहर लगे, क्या वही सीएम पीएम फेस होने चाहिए? तो ऐसे में कई सवाल ऐसे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, लगातार जो है विपक्षी दलों के लिए भी कहीं ना कहीं अब अबूझ पहेली बन रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इसको लेकर क्या फैसला आता है और क्या कुछ इसके ऊपर आने वाले दिनों में होता हुआ नजर आता है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से खरगे ने साफ तौर पर यह बयान दिया कि चुनाव के बाद ही जो है डिसाइड किया जाएगा कि कौन पीएम पद होगा, लेकिन आपको यह देखने में क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी को जो है पीएम से दरकिनार किया जा रहा है, इसके पीछे मल्लिकार्जुन खरगे को जो है कांग्रेस हजम कर पाएगी? देखिए बिल्कुल सिराज, वही बात मैं आपको समझा रहा था थोड़ी देर पहले भी कि हमारे दर्शकों को भी, कि जिस तरह से हम अगर देखें खरगे का नाम आना
इस मीटिंग से पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि एजेंडे में भी कहीं ना कहीं शामिल नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से उनका नाम पेश किया है और तुरंत अरविंद केजरीवाल का समर्थन उनको मिलता, तो कहने का मतलब ये था कि ये शायद सुनियोजित होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक दिन पहले उनकी दोनों की मीटिंग भी हुई है और ऐसे में दोनों ही एक मुद्दे पर सहमत होना, बाकी दल कितना सहमत है ये अभी फिलहाल सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, ये जरूर खड़गे ने कहा है कि पीएम पद तो दूर की बात है, पहले हमें जीत को देखना चाहिए। तो ऐसे में वो भी समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम पर पार्टी जो है हमेशा से मुखर रही है कि उनको पीएम पद का चेहरा बनाया जाए, और चूंकि कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, 4 राज्यों में लगभग सरकार उनकी है, तो ऐसे में वो ये चाहते होंगे कि अगर उनकी तरफ से कोई पीएम उम्मीदवार बने तो वो राहुल गांधी बने। तो ऐसे में अब अगर मगर की जो बहुत सारे कयासबाजियां, अटकलबाजियां बहुत शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल पूरे गठबंधन को देखा जाए तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोई बाएं चल रहा है तो कोई दाएं चलने का प्रयास कर रहा है। एक साथ एकजुट होकर चलने की जो हम लगातार बात कर रहे थे कि मुश्किलात आएंगी, तो वो अब मुझे लगता है सिराज आनी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन के पास जो है तमाम तरह की चुनौतियां हैं। एक तो बीजेपी का अलग एजेंडा है, धारा 370 राम मंदिर को लेकर, और तमाम तरह की जो चुनौतियां है वो है, लेकिन खुद ब खुद इंडिया गठबंधन जो है खुद के फैसलों में अब उलझती हुई नजर आ रही है। तीनों राज्यों में जिस तरीके से सीएम पद का जो नियुक्त किया, उन्होंने घोषित किया, वो तो जातिगत जनगणना को भी भेदने में जो है कामयाब रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन में तमाम तरह की चुनौतियां हैं, और आखिर यह देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम के तौर पर हजम कर पाएगी, और क्या जो है नीतीश कुमार जो है इस बात को मानेंगे, लालू यादव इस बात को मानेंगे। ये कहीं ना कहीं एक जो है आने वाले समय में ये एक सवाल बना रहेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट।